फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दी डाउ थ्योरी फॉर बिगनर्स। 6 सिद्धांत थे इनके, इन डेप्थ एक्सप्लेन करने वाला हूं पार्ट बाय पार्ट। 6 पार्ट में मैंने इसके अलग अलग सीरीज बनाए हैं सो दैट काफ़ी डीप में एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो डाउ थ्योरी क्या होता है, इसके पहले जानने के पहले हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं कि ये थ्योरी यूज़ क्यों की जाती है। ऑफ कोर्स सी बात है कि ये थ्योरी बहुत ही पुरानी थ्योरी है, जो आज हम प्राइस एक्शन और सारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स यूज़ करते हैं, उसके पहले ही डाउ थ्योरी प्रपोज कर दी जा चुकी थी। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो इनिशियल लेवल पर ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं या फिर कुछ गलत एंट्री लेते हैं, कहाँ एंट्री करना चाहिए कहाँ एग्जिट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो मिस्टेक होती है वो सारी चीज़ें इस थ्योरी को पढ़ने के बाद काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और काफ़ी हद तक आप मार्केट चार्ट देख के ही, आप चार्ट से बातें करने लगे हुए, चार्ट देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। चार्ट मतलब कैंडल्स आपको बता देंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम इन डेप्थ सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। एक डाउ थ्योरी का मैं प्लेलिस्ट ही बना रहा हूँ, डाउ थ्योरी के बारे में पार्ट 1 में कवर करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ उनके 6 सिद्धांत क्या थे वो पहले पार्ट 1 में कवर करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाउ, मिस्टर डाउ कौन थे, उनका डाउ थ्योरी कैसे प्रपोज हुआ, और उनकी थोड़ी जीवनी के बारे में थोड़ी बातें करूंगा, और उनके 6 सिद्धांत क्या थे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि पहला सिद्धांत उनका क्या था, वो सारी चीज़ें मैं बातें करूंगा। एंड थर्ड पार्ट में आप देखेंगे सेकंड सिद्धांत उनका क्या था वो बातें करूंगा। फोर्थ में आप देखेंगे थर्ड सिद्धांत उनका क्या था। इसी तरह मैं आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ सो दैट पार्ट बाय पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा विथ चार्ट एग्जांपल। मैं आपको दिखा पाऊंगा कि किस तरह से ये थ्योरी काम करती है। ओके, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हु वॉज चार्ल्स हेनरी डाउ। ठीक है, डाउ थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन डाउ थ्योरी किसने लिखा था। ठीक है, अब जिसने लिखा था उनका नाम यही है, द चार्ल्स डाउ, मतलब चार्ल्स हेनरी डाउ। ओके, उनका फुल नेम चार्ल्स हेनरी डाउ है। तो ऑफकोर्स ये कौन थे, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इन्होंने किस तरह से ये थ्योरी लिखी है, वो उस थ्योरी में जो 6 सिद्धांत है उस 6 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चार्ल्स हेनरी डाउ थे कौन, और उनका डाउ थ्योरी में कितना योगदान रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्ल्स हेनरी डाउ का, जिनका जन्म अराउंड 6 नवंबर 1851 को हुआ था, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से। ये क्या था कि अमेरिका में एक जर्नलिस्ट थे जो फाइनेंशियल न्यूज़ पब्लिश करते थे। ओके, फाइनेंशियल जो हेल्थ होता था कंपनी का, फाइनेंशियली क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, वो सारी चीज़ें रिसर्च करके वो पब्लिश करते थे। और काफ़ी सारे न्यूज़ कंपनी में उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया है। काफ़ी हद तक सराहे गए हैं ये अपने काम के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने फील्ड में अच्छा खासा काम किया था। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि वो बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते थे अपने जो फाइनेंशियल जर्नलिज्म था इनका, इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते थे। वो अपने काम को इतनी बखूबी तरीके से करते थे कि काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते थे फाइनेंशियल जर्नलिज्म के फील्ड में। और उनके और भी उनका जो काम था, जो डाउ थ्योरी प्रपोज करने के अलावा इन्होंने क्या किया था, एक इंडाइसेस भी क्रिएट की थी। एक जो इंडाइसेस आज पूरी दुनिया यूज़ करती है, उस इंडाइसेस को भी उन्होंने डेवलप किया था, लॉन्च किया था, जिसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इंडाइसेस बोल लो या एवरेज बोल लो, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो
ये इतने एक्सपर्ट हो चुके थे अपने फील्ड में कि इन्होंने इस तरह के काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट और काफ़ी अच्छे योगदान किए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल न्यूज़, फाइनेंशियल जर्नलिज्म आप कह लो, उस फील्ड में इन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जर्नलिज्म को इतना बखूबी अपने लाइफ में मतलब होता है ना कि ये अपने फील्ड में एक पक्के खिलाड़ी बन चुके थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा डीपली मतलब लोगों के बारे में सोचते थे वो। ठीक है, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो डिटेल में और अ, एक सिस्टमेटिक अप्रोच में लोगों तक पहुंच पाए। जो भी कंपनी के बारे में अगर मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें कंपनी में फाइनेंशियली क्या हो रहा है, फाइनेंशियली हेल्थ क्या है, ठीक है, उसके कैश फ्लोज कैसे हैं, बैलेंस शीट क्या है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैं प्रपोज कर पाऊँ और पब्लिश कर पाऊँ। ये सारी चीज़ों के लिए वे बहुत ही सीरियस रहते थे, और जिसमें उनकी जो जो एक्सपर्टनेस थी वो झलक के सामने आती थी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 1882 में इन्होंने क्या किया, एडवर्ड जॉन, ठीक है, एडवर्ड जोन्स एंड चार्ल्स बर्गस्ट्रेसर के साथ एक कंपनी फाउंड की, जिसे डाउजन्स एंड कंपनी का नाम दिया गया। इनिशियली क्या था, ये कंपनी जो थी फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी का काम करती थी, सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में फाइनेंशियल न्यूज पब्लिश करती थी। एज ए एजेंसी का काम स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ल्स डाउ जो थे काफ़ी अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस थे, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते थे अपने फील्ड में। तो डेफिनेटली है कि जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है फाइनेंशियल न्यू एजेंसी के की तरह एक कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की है, तो ऑफकोर्स एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद उन्होंने अपने कंपनी को एक्सपांड भी किया, इंक्लूडिंग द पब्लिकेशन। ठीक है, पहले तो वो फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसी की तरह काम कर रहे थे, किसी भी कंपनी के बारे में फाइनेंशियल न्यूज़ पब्लिश करना, तो किसी भी कंपनी के बारे में जो फाइनेंशियल न्यूज़ देना होता था या पब्लिश करना होता था, वो सारी चीज़ें वो करते थे, न्यूज़ बनाते थे या फिर रिसर्च करते थे, इस तरह की काम करते थे। बट लेटर ऑन क्या किया, उन्होंने कंपनी को एक्सपांड करना चालू किया और खुद ही पब्लिश करने लग गए। ठीक है, पब्लिकेशन भी उन्होंने खुद ही स्टार्ट कर दिया। एंड ये पब्लिकेशन आगे जाके क्या नाम से जानी जाने लगी, दी वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से जाने जाने लगी। इनकी जो पब्लिकेशन थी वो दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से जाने लगे। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दिया था कि इन्वेस्टर जो है, ठीक है, हमारे जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है, ठीक है, उन्हें काफी सिस्टमेटिक वे में और टाइमली और एक्यूरेट, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। कंपनी अगर कुछ मतलब अंडर परफॉर्मेंस है तो भी उसको ओवर परफॉर्मेंस बताया जा रहा है, ऐसा भी कुछ ये मैनिपुलेशन नहीं करते थे। ये बिलीव करते थे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें पर्टिकुलर टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पर, ऐसा भी नहीं कि आज कंपनी में हो रहा है और एक महीने के बाद या एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद वो न्यूज आ रही है, ऐसा भी नहीं। तो उनका अप्रोच यही था कि कंपनी में जो कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में जो कुछ भी हो वो टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के पास जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, 1884 में उन्होंने पहला स्टॉक मार्केट एवरेज लॉन्च किया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि वो दो चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते थे, एक फाइनेंशियल जर्नलिज्म, ठीक है, एक फाइनेंशियल जर्नलिज्म, और दूसरा डीजेआईए जो एवरेज उन्होंने डेवलप किया था, जिसे डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कहते हैं। तो ये दो चीज़ के लिए जाने जाते थे। तो डेफिनेटली वो उन्होंने कब लॉन्च किया, 1884 में उन्होंने लॉन्च किया एक स्टॉक मार्केट एवरेज विच इवेंचुअली इवॉल्व इनटू द डीजेआईए, ठीक है, जिसे डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से आगे जाना जाने लगा, डीजेआईए। ठीक है, एक डीजेआईए होता था, एक डीजेटीए होता था, डाउजोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, और एक होता था डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ओके, तो ये इनकी की हुई काम थी। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि 1884 में उन्होंने जो फर्स्ट स्टॉक मार्केट एवरेज जो लॉन्च किया था वो इवॉल्व हुआ, ठीक है, डीजेआईए के नाम से।
ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप देखो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इस तरह से इवॉल्व हुआ आगे जाके, जिसमें जिसमें 12 लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टॉक्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो एवरेज स्टॉक मार्केट एवरेज उन्होंने लॉन्च किया था, इसमें 12 कंपनी, ऐसी 12 कंपनी को उन्होंने इंक्लूड किया। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छी हलचल होती थी। ठीक है, तो उन्होंने मार्केट का हाव भाव बताने के लिए, देखिए मार्केट अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, 12 लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टॉक, ठीक है, जो मार्केट में काफी टॉप रैंकिंग 12 स्टॉक थे, तो उनका उन्होंने एवरेज लेके एक एक मार्केट एवरेज बना दिया, जिसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के नाम से जाना जाता था। अब ये एवरेज क्या करता था, आपको अगर मार्केट जानना है कि डाउ जोन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर एवरेज की जो कंपनीज है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने एक एवरेज ही ले लिया कि भाई मैं ये 12 कंपनी का एवरेज ले लेता हूँ। अगर ये ऊपर जा रही है तो मान लो वो 12 कंपनी जो है ऑन एवरेज बुलिश है। ठीक है, अगर ये इंडाइसेस, इंडाइसेस भी बोलते हैं या एवरेज आप बोल लो, अपने निफ्टी 50 के केस में 50 कंपनीज का जो एवरेज होता है, या फिर इंडाइसेस बोल लो, इंडेक्स बोल लो, ठीक है, सेम चीज है। तो ये 12 कंपनी अगर नीचे जा रही है तो ऑफकोर्स सी बात है डीजेआईए भी नीचे जा रही होगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली 12 कंपनी को वॉच करने की जगह अब क्या करना था, डीजेआईए को वॉच करना था। अगर डीजेआईए ऊपर जा रही है तो वो 12 कंपनी लीडिंग कंपनी भी ऊपर जाएगी। अगर डीजेआईए नीचे जा रही है, बेयरिश है, तो 12 कंपनीज भी बेयरिश होगी। ठीक है, इस तरह से हमें इंडेक्स से ही पता चल जाता था कि उस 12 कंपनी में क्या होगा। लेटर ऑन क्या हुआ, आज के डेट में आप देखोगे तो डाउ जोन्स में 30 कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, डाउ जोन्स में पहले तो 12 थी, एक्चुअली इनिशियली वो 11 थी, 11 के बाद 12 हुई, और आज के डेट में आप देखोगे तो डाउ जोन्स में 30 कंपनी लिस्टेड है। वो मैं थोड़ा आपको डिटेल में दिखाऊंगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके कि कहाँ पे आपको डाउ जोन्स के वो 30 कंपनीज दिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप मार्केट मार्केट के सेक्शन में जब भी आओगे ना, ठीक है, मार्केट के सेक्शन में आके आपको यहाँ आना है ग्लोबल मार्केट के सेक्शन पे, इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो आपको यहाँ ऊपर ही यूएस मार्केट में आपको डाउ जोन्स दिखाई देगा। ठीक है, डाउ जोन्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई देगी, डाउ जोन्स की कुछ वैल्यूज है यहाँ पे। ओके, और ये डाउ जोन्स की चार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कैंडलस्टिक चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये डाउ जोन्स का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँ तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स में कंपनीज नेम दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे वो टोटल 30 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। एप्पल, ठीक है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस, बोइंग, कैटरपिलर, ये सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। तो डाउ जोन्स में ये सारी कंपनी का परफॉर्मेंस ही डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। ठीक है, ये डाउ जोन्स जैसा परफॉर्म करेगा, बुलिश रहेगा, तो समझ लीजिए कि ये सारी कंपनीज बुलिश है। अगर डाउ जोन्स साइडवेज चल रहा है तो कंपनीज भी साइडवेज चल रही है, कुछ कंपनी परफॉर्म करेगी, कुछ बहुत सारी कंपनी साइडवेज चलेगी। और अगर डाउ जोन्स मेरा डाउन है तो सारी कंपनी मेजर जो ट्रेंड होगा उनका डाउन ट्रेंड ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डाउ जोन्स के कंपनीज को यहाँ पे देख सकते हैं और हर एक का डिटेल के अंदर जाके देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि मिस्टर चार्ल्स डाउ ने, ठीक है, जो कंपनी बनाई थी डाउ जोन्स एंड कंपनी, ठीक है, इनिशियली वो क्या थी, फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसी का काम करती थी। लेटर ऑन उन्होंने खुद का पब्लिकेशन स्टार्ट किया, जिसे बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से भी जाना जाने लगा। उसमें उन्होंने क्या फोकस किया था, उनका फोकस किस चीज़ पे था, फोकस था कि मार्केट ट्रेंड को प्रॉपर एनालाइज किया जाए। ठीक है, और जो भी स्टॉक है उनके प्राइस मूवमेंट में क्या पैटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं उनके पैटर्न्स, जो प्राइस मूवमेंट के जो पैटर्न्स थे, ठीक है, उसमें क्या मूवमेंट आ रहे हैं और किस तरह से ये बिहेव करती है, वो सारी चीज़ों को वो गौर करने लगे, फोकस करने लगे। और इस आइडिया ने ही, ठीक है, जिस तरह से वो फोकस करके उसे एनालाइज करते थे, इस आइडिया ने ही डाउ थ्योरी की नींव रखी। ठीक है,
इस आइडिया से, उनके इस रिसर्च से ही डाउ थ्योरी निकल के बाहर आए, जो 6 सिद्धांतों में 6 प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही उनके काम की और सराहना कर लेते हैं और कितने लेवल तक उन्होंने काम किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का मूवमेंट वो देखते थे, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते थे। ठीक है, और जो फंडामेंटल एनालिसिस रहता था वो भी वो प्रॉपर ऑन टाइम और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते थे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को। इसके साथ ही वो प्राइस मूवमेंट में क्या पैटर्न बन रहे हैं, कब वो बुलिश हो रहा है, कब वो बेरिश हो रहा है, किस तरह के पैटर्न बनते हैं तो मार्केट अप जाती है, कहाँ ब्रेकआउट मिलती, तो इस तरह की चीजें आज हम पढ़ने लगे। लेकिन इन्होंने देखो आप 1851 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1851 में, और 18 मैं अगर बात करूँ तो इन्होंने ये देखिए ये स्टॉक मार्केट एवरेज जो लॉन्च किया 1884 में। ठीक है, फिर भी ऑलमोस्ट 150 साल आप पकड़ लो कि 100-150 साल पहले की बात है, उन्होंने ये सारी चीजें जो कि आज भी दुनिया के तमाम बड़े से बड़े ट्रेडर आज भी यूज कर रहे हैं इस चीज को, उनके इस थ्योरी को आज भी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब मैं आपको हर एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा ना, आप खुद सोचोगे कि अरे यार ये थ्योरी के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जितनी जितनी बारीकी से ये पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करते थे, फंडामेंटल एनालिसिस हो या फिर मार्केट ट्रेंड हो या फिर प्राइस मूवमेंट में पैटर्न्स हो, तो उसको इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे। उसी से जाकर चार्ल्स हेनरी डाउ ने डाउ थ्योरी प्रपोज की, जो 6 सिद्धांतों पर डिपेंडेंट है। वो 6 सिद्धांत क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसी पे हम पार्ट 1 क्लोज करेंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि चार्ल्स हेनरी डाउ जो पास अवे हुए थे, तो दिसंबर 4 1902, ठीक है, 1902 में 4 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। बट उन्होंने जो दुनिया को दिया अपना जो डाउ थ्योरी, वो डाउ थ्योरी आज के डेट में इवन मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, उस डाउ थ्योरी के बेसिस पे तो मुझे इतना मतलब एक तरह से तो मार्केट में अच्छा खासा एंट्री एग्जिट मुझे पता चल गया है, मार्केट कब कैसा परफॉर्म कर रही है। मार्केट में कैंडल जब बनती है तो कैंडल से मैं बातें कर पाता हूँ कि मतलब मार्केट क्या कहना चाह रही है, वो सारी चीजें मुझे कैंडल बता देती है। किस बेसिस पे? इस चार्ल्स डाउ थ्योरी पे जो 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वो 6 सिद्धांतों के बेसिस पे मैं ये सारी चीजें समझ पाता हूँ। तो वो 6 सिद्धांत है क्या? ठीक है, तो वो मैं नेमली आपको दिखा दूंगा कि 6 सिद्धांत क्या है, उसको डिटेल में हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे कि व्हाट इज डाउ थ्योरी। ठीक है, डाउ थ्योरी क्या है उसे जानने के पहले हम ये जानते हैं कि वो 6 सिद्धांत क्या है। डाउ थ्योरी में वो 6 सिद्धांतों के बारे में जो बात की गई है, वो 6 सिद्धांत क्या है, तो 1 बाय 1 देखेंगे। द 6 टीनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी। ठीक है, डाउ थ्योरी के जो 6 सिद्धांत है वो क्या है? तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ठीक है, मार्केट हर एक चीजों को डिस्काउंट कर देता है। वो कैसे करता है वो हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। इसके भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे 6 पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पार्ट बाय पार्ट दिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो सिद्धांत है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। तो वो 3 ट्रेंड क्या है वो हम देखेंगे। मार्केट के जो 3 ट्रेंड है, ठीक है, हर एक ट्रेंड के मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, पहले तो एक कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। ओके, वो 3 टाइप के ट्रेंड कौन से हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसके साथ ही मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें 3 फेजेस होते हैं। ओके, 3 फेजेस कौन से होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि DJIA, ठीक है, डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और DJTA, ठीक है, डाउजोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, ये दोनों एक इंडाइसेस थे। ठीक है, ये अलग इंडाइसेस और ये अलग इंडाइसेस। जैसे हमारा निफ्टी 50 है और बैंक निफ्टी है, तो इन दोनों के एग्जांपल लो। तो कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरा डाउजोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अगर यहाँ से अप जा रहा है, फिर एक शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड दे रहा है, फिर से अप जा रहा है, फिर इस तरह का अगर उसने प्राइस मूवमेंट दिया है चार्ट में, तो डेफिनेटली मेरा
डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज है वो भी इसी तरह से प्राइस मूवमेंट देना चाहिए। ठीक है, ये एक कंफर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे पता चलेगा कि पूरा जो हमारा इंडाइसेस है, पूरा हमारा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर ये डायरेक्शन मैच नहीं होगा तो देयर इज समथिंग फिशी। ओके, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस का वीडियो लॉन्च करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू चार्ट में शो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, इसके साथ ही वॉल्यूम शुड कंफर्म दी ट्रेड। ठीक है, वॉल्यूम जो भी मेरा ट्रेंड है वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेंड परसिस्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, ट्रेंड को तभी आप एक्सेप्ट कीजिए या फिर ट्रेंड तभी कंफर्म होना चाहिए जब तक वो प्रूव ना हो जाए। ठीक है, वो कैसे प्रूव होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने कवर किया है कि चार्ल्स डाउ कौन थे। ठीक है, उनके काम के बारे में डिस्कस किया, डाउ थ्योरी कैसे सामने आई हमारे, जो भी जर्नल्स उन्होंने लॉन्च किए थे उस जर्नल के बारे में भी बात किया है, जो आप दी वॉल स्ट्रीट के नाम से जान सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। उसके साथ ही उनकी कंपनी किस तरह से इवॉल्व हुई और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके साथ ही डाउ थ्योरी में जो 6 सिद्धांत हैं, वो 6 सिद्धांतों का 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि वो 6 सिद्धांत होते क्या हैं। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब हम अगले 6 पार्ट में 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें कवर करेंगे कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड का मतलब क्या है, मार्केट ट्रेंड 3 फेजेस होते हैं ट्रेंड के, उसका मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन होना चाहिए इंडाइसेस के बीच में। ठीक है, वॉल्यूम से ट्रेंड कैसे कंफर्म करें। ठीक है, और ट्रेंड का प्रूवन होना किस तरह से पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बने रहिए कंटिन्यूसली में इसके कंटिन्यूएशन में आपके सारे पार्ट बाय पार्ट करके ये 6 सिद्धांतों के वीडियो में डालने वाला हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करें, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। तो डाउ जोन्स का जो पहला सिद्धांत है, द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो डेफिनेटली इसके साथ ही मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप ना करते हुए अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो इनका सिद्धांत है डाउ थ्योरी का, ये है द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, तो द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग मीन्स क्या होता है कि जो आपका मार्केट है, ठीक है, जो भी आपका फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, तो डाउ थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, डाउ थ्योरी एज्यूम्स दैट ऑल इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग द फंडामेंटल और इकोनॉमिक फैक्टर इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन योर प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है, या तो आपका वो स्टॉक हो सकता है किसी कंपनी का, या कोई करेंसी हो सकती है जो फॉरेक्स में आप फॉरेन करेंसी पेयर जो आप ट्रेड करते हो, या फिर आपका क्रिप्टो हो सकता है। तो कोई भी सिक्योरिटी, ठीक है, जिस भी सिक्योरिटी पे आप ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड मार्केट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप पकड़ सकते हो। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है, डाउ थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है, या फिर वो पहले से नोन हो या बाद में जाके पता चले, तो जब भी वो पता चलेगी ना, तो आपका जो चार्ट है वो ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका होता है, उसके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने प्राइस में एक्यूमुलेट कर लिया होता है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव न्यूज रहेगी तो अपवर्ड मूवमेंट देके वो ऑलरेडी प्राइस अप जा चुकी रहती है। ठीक है, या फिर जब वो पता चले तब, या ऑलरेडी जो कंपनी के अंदर है या फिर कंपनी के लोग हैं उनको ऑलरेडी पता है, तो जैसे वो न्यूज़ पता चले मार्केट में, तब तक वो प्राइस मूवमेंट दे के उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारी न्यूज़ को प्राइस में एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो जो भी न्यूज़ हो, सपोज कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगा तो मार्केट में अप ट्रेंड जाके आपका प्राइस 100 की जगह पे 200 या 150
इस तरह से चली जाती है। तो ऑलरेडी आपको दिखता है कि ये ऑलरेडी बाय कर चुके हैं लोग यहाँ पे आके बाय, ठीक है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके चार्ट को अफेक्ट करता है और वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करके आपका चार्ट ऑलरेडी बिहेव कर चुका होता है, ठीक है। जैसे आप सिलिकॉन वैली के बारे में बात कर लो, तो उसमें एक न्यूज़ आया था कि सिलिकॉन वैली बैंक जब बैंकरप्ट हुई थी, ठीक है, तो उसके पहले ही उसमें काफ़ी शेयर होल्डर ने ऑलरेडी शेयर्स बेच चुके थे। तो वो कैसे हुआ, ये ऑलरेडी उनको पता था कि बैंक में ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके पहले ही मार्केट में कुछ हो या फिर बैंक कोलैप्स हो, उससे पहले ही उन्होंने सेलिंग कर दी थी। तो जैसे ही बैंक ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा था, साइडवेज चल रहा था, उसके पास साफ आपको डिक्लाइन दिखाई दिया था सिलिकॉन वैली के चार्ट में, ठीक है। वो आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप सिंपली एक सिक्योरिटी समझिए इसको। और कोई मार्केट में चार्ट बढ़ रही थी, उसका प्राइस बढ़ रहा था, बट सडनली बैंकरप्ट होने के न्यूज़ की वजह से डायरेक्टली उसका जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने सेल आउट कर दिया उसी पर्टिकुलर डे में। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाऊंगा, करंट एग्जांपल है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, देयरफॉर the theory focuses on analyzing the price action rather than trying to predict the specific events or news, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंस मेरा जो मार्केट है ऑलरेडी न्यूज़ पब्लिश होने के बाद या मार्केट में न्यूज़ पता चलने के बाद उसने मार्केट में ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, तो अब मैं एंट्री कब लूँ और कहाँ लूँ, कैसे लूँ, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप इसका वेट मत करो कि कोई इवेंट आया है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो इवेंट ऑलरेडी इंटरनल लोगों को पता होती है, ठीक है, वो जब मार्केट में पब्लिश होती है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक मार्केट ने अपना मूव दे दिया रहता है। फिर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे अभी न्यूज़ आई है, टाटा टाटा मोटर्स की कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च करने वाली है, उसका बहुत सारे विदेशी कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इस स्टॉक में। वो सारी चीज न्यूज जब आती है तब लोग बाइंग करना लगता है, तो बाइंग करते हुए क्या होता है, वो वैल्यू यहाँ पहुंच चुकी होती है जहां जो वक्त होता है लोगों के प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है। एंट्री यहाँ करनी थी, बट जब तक न्यूज आती है तब तक प्राइस यहाँ तक पहुंच चुकी होती है जहां पर लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस नीचे जाने लगती है। तब फिर लोग सोचते हैं कि अरे यार, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, बट मार्केट तो अब नीचे जाने लगी। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस होता है ट्रेडर्स के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो डाउ थियरी यही कहते हैं कि कभी भी आप किसी भी इवेंट के बेसिस पे ट्रेड मत करो। अगर ट्रेड कर रहे हो तो पूरा फोकस रखो, ठीक है, पूरा फोकस रखो। और जैसे ही वो न्यूज आई, ठीक है, अभी आपको देख लीजिए, आपके पास हजारों शेयर्स है, हजारों कंपनीज है, कब किस कंपनी में क्या न्यूज आ रही है आपको थोड़ी समझ में आ रहा है। और जब तक न्यूज आएगी तब तक वो चार्ट मूवमेंट दिखा देगा, ठीक है। अगर डाउन जाने वाली रहेगी तो डाउन जा चुकी होगी, अगर अप जाने वाली होगी तो अप जा चुकी होगी, ठीक है। वो अलग बात है कि आप अगर लकी हो और उस ट्रेड में एंट्री ले चुके हो तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। बट ये 99% केसेस में पॉसिबिलिटी नहीं होते। तो क्या होता है कि डाउ थियरी क्या बोलते हैं कि जब भी कोई मार्केट में इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी फंडामेंटल हो या इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड हो, तो ऑलरेडी वो आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है मैं एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। तो उनका बोलना ये है कि आप इवेंट बेसिस पे ट्रेडिंग मत करो। आप क्या करो, आप सिंपली क्या करो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करो। मतलब क्या होता है कि प्राइस कैसा मूवमेंट दे रही है, प्राइस अगर मेजर ट्रेंड आपका अप ट्रेंड दिखा रहा है तो बाइंग करो, आपका मेजर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो सेलिंग करो। तो इस तरह से आप प्राइस एक्शन पे के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बाइंग करो, फिर यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लो, फिर से इसने नीचे आया, तो इस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ये कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। कुछ आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और यहाँ से आपका ब्रेकआउट दिया, इस तरह से अब इस प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करो। तो उनका मानना यही है कि मार्केट जब न्यूज़ आती है
तो मार्केट ऑलरेडी वो आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर देता है, आपको एंट्री करने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए बेस्ट है कि आप इवेंट के बेस पे ट्रेडिंग मत करो, किसी न्यूज़ के बेस पे ट्रेड मत करो, ठीक है। मोस्टली आप ट्रेड करो तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो और मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड करो, ठीक है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इसका मीनिंग है। थोड़ा हम एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आपको इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे देखिए अब क्या होता है मार्केट में, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से मार्केट अप एंड डाउन, ठीक है, इस तरह से मार्केट मूवमेंट दे रही थी, बट यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद रुका ही नहीं है, वो कंटिन्यू जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जिसके बेसिस पे जिसके बेसिस पे काफी सारे बायर्स एक साथ आके, ठीक है, इनके पास वो न्यूज़ जल्दी पहुंच जाती है, या फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको अगर वो न्यूज़ कंटिन्यूसली, उनका ना काम ही वही रहता है कि मार्केट पर नजर रखे। जिस तरह से अगर इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लाइक गोल्ड से हो या किसी कंपनी से हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया तो मैं गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही वो न्यूज़ मार्केट में पब्लिश होती है, सबको पता चल जाती है, तो देख सकते हैं आपने प्राइस ऑफ गोल्ड जो है कितना रैपिडली इसने पूरा इंफॉर्मेशन को अपने प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये प्राइस देख के आप बोल सकते हैं यहाँ पे जरूर कुछ हुआ था, इसकी वजह से ये प्राइस इतना अपवर्ड मोमेंट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो डाउ थ्योरी का पहला सिद्धांत है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब यही होता है कि सारी चीजें, फंडामेंटल हो या इकोनॉमिक फैक्टर हो या फिर उसके पॉजिटिव न्यूज हो, निगेटिव न्यूज हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपको चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर न्यूज के पब्लिश होते ही, सबके नोन होते ही, ठीक है। सब लोग जब उस न्यूज को जानने लगे तो आपको वो ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे आके बाइंग करना चालू कर दी तो यहाँ पे इतना थोड़ा मूवमेंट होगा, आपको लगेगा कि और ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, पर यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट नीचे जाना चालू हो गया है। अब यहाँ पे देखो आपको लॉस होने लगता है। जब आपने 10,000 रुपये डाला होगा, ठीक है, 10,000 रुपये डाला होगा, वो यहाँ आके 2,000 5,000 इस तरह से प्राइस हो जाता है, तो फिर ये आपका बैड एक्सपीरियंस हो जाता है कि अरे यार मैंने तो सोचा था कि मार्केट अब जा रही है अब जा रही है, इसीलिए मैंने एंट्री ले ली, बट अब मेरा 10,000 का 5,000 हो गया है, 2,000 हो गया। तो इस तरह की बैड एक्सपीरियंस से आप बच सकते हो। तो डाउ थियरी का पहला सिद्धांत आपने देख ही लिया। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इज मार्केट डिस्काउंटिंग अननोन इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट को नहीं पता है, तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, बट जैसे धीरे धीरे मार्केट में न्यूज फैल रही है, ठीक है, वो सबको पता चलते जा रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग सेलिंग करते जा रहे हैं। मतलब वो जो न्यूज़ है, पर्टिकुलर इवेंट है जो ऑलरेडी शेड्यूल है कि 11 सितंबर को होने वाली है, उसके बेसिस पे ही, अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है। ऑफकोर्स ये इवेंट में भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव इवेंट होगा, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने ऑलरेडी मूवमेंट दिखा दी है, डाउन ट्रेंड दिखा दिया है कि भैया यहाँ तक प्राइस ने ऑलरेडी प्राइस रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, या आप सिक्योरिटी बोल लो या स्टॉक बोल लो या क्रिप्टो बोल लो, अ, उसने ऑलरेडी यहाँ पे उसका इफेक्ट दिखा दिया है कि भैया ऑलरेडी प्राइस एब्जॉर्व हो चुका है। यहाँ पे फिर आप आके शॉर्ट सेलिंग करने लगो तो क्या होगा, थोड़ा आपको प्रॉफिट दिखाएगा, बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर आप होने लगेगी, फिर आप बोलोगे कि अरे यार मैंने गलत जगह पे एंट्री ले ली। तो यही सब होता है। आप इवेंट बेसिस पे ट्रेडिंग मत करो। आपको यहाँ पे ये सपोर्ट पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे रीटेस्ट जैसे हुआ आप यहाँ पे सेलिंग इस रेड कैंडल के बाद सेलिंग करना चालू कर दो। मतलब क्या हो रहा है कि आप प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेडिंग करो तो आपको देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। इस तरह से आप डाउ थ्योरी के पहले सिद्धांत को फॉलो करते हुए मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा खासा बढ़त बना सकते हैं अपने वेल्थ में। इसके साथ ही मैं चार्ट पर लेके जाता हूँ। अभी रिसेंटली 4-5 दिनों पहले की न्यूज़ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के एक कंपनी है जिसके थोड़ा टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस होने की वजह से
किस तरह से मार्केट में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, ऑफकोर्स नेगेटिव न्यूज़ का शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको चार्ट पर ले जाके। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, ये कंपनी है जिसका 12% शेयर फॉल हुआ है आफ्टर सीईओ रेजिग्नेशन। ठीक है, पहले जो मैथ्यूज करके इनके सीईओ थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, ओवर रिएक्शन सेज एनालिस्ट। ठीक है, ये जब उन्होंने रिजाइन किया कंपनी में, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या हुआ, शेयर होल्डर्स काफी नाराज थे, काफी नेगेटिव फील कर रहे थे, जिसकी वजह से 12% का गिरावट दर्ज किया गया इनके स्टॉक में। ठीक है, अब ये देखिए, आपको थोड़ा मैं दिखा दूं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ऑलमोस्ट 25 अप्रैल की है। ओके, 2023 की। तो 25 अप्रैल को आप चार्ट में आप देखो तो इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। चार्ट में मैं ले जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 25 अप्रैल के डेट के कैंडल पे लेके जाता हूँ। ये डेली डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी आप इस स्टॉक का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 अप्रैल को, नीचे आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बना है, काफी सेलिंग हुई है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ गौर कीजिए। ठीक है, जैसे मैं ये कैंडल पे लेके जाऊंगा आपको वॉल्यूम दिखाई देगी, तो आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे सेलिंग हुई है। इस कैंडल पे जब मैं लेके जाता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 30.8 मिलियन, मतलब 31 मिलियन के आसपास है, जो कि 3 करोड़ होता है। 3 करोड़ शेयर खरीदे बेचे गए, ऑलमोस्ट बेचे गए हैं, एक्चुअली रेड कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे 3 करोड़ शेयर्स मार्केट में डाइल्यूट कर दिए गए हैं, सेल आउट कर दिए गए हैं, और मार्केट इतनी बुरी तरह से नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 295 से लेके डायरेक्टली वो 257 260 पे 250 पे ट्रेड करने लगा था। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज़ का, जिसके वजह से शेयर होल्डर काफ़ी नाराज हुए थे, काफ़ी नेगेटिविटी आई थी उनके मन में कि एक एम्प्लॉय जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी को नेक्स्ट टारगेट पे लेके जा रहा है, बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3 गुना बढ़ोतरी की है 2000 कुछ 8 सालों के करियर में। 8 सालों के करियर में उसने कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, आज वो छोड़ के जा रहा है कंपनी। तो पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा। तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव फीलिंग शेयर होल्डर के माइंड में थी, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी जम के सेलिंग की है। ठीक है, इवन शेयर होल्डर ने भी सेलिंग की है, मे भी हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स ने भी सेलिंग की होगी, हो सकता है कि कुछ एफआईआई ने भी सेलिंग की होगी। इसकी वजह से इतना सेलिंग प्रेशर बना है। और इनडायरेक्टली बोलने का मतलब क्या है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब जो भी नॉलेज है मार्केट में, जितना भी न्यूज़ अपडेट हुआ है मार्केट में, तो वो ऑलरेडी आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने अभी रिसेंट का एग्जांपल लेके आपको बताया है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ आपको पता चलेगी, और उस पर्टिकुलर डे पे जो न्यूज़ आई है, ठीक है, जो अननोन रहती है और सडनली आती है, आप वहां पे जाके चार्ट में देख सकते हैं। जैसे मार्च 2020 में कोविड के वजह से लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे मार्केट का क्या हालत था, आप जाके देखिए मार्च 2020 में मार्केट ने कितना शार्प डाउनफॉल दिखाया था। ठीक है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। तो ये डाउ थियरी का जो पहला सिद्धांत है, वो उससे हमें यही समझ में आता है कि इवेंट बेसिस ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, और हमें नॉर्मली प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट मिली है, यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे, अब सेलिंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट तो बन ही जाता था। अब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है प्राइस, तो यहाँ से क्या मूवमेंट दिखाती है वो देख सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, तो इसमें में भी हो सकता है कि अच्छा अप फॉल, मतलब इसमें हो सकता है कि अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल जाए आने वाले टाइम में, बट बोल नहीं सकते, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको पहले सिद्धांत के बारे में एक लाइव एग्जांपल दे सकूं, एक करंट सिनेरियो के बेसिस पे एग्जांपल दे सकूं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था।
तो आशा करता हूँ कि आपको पहला सिद्धांत काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे सिद्धांत के साथ। थैंक यू सो मच। तो डाउ थियरी का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि मार्केट हैज़ थ्री ट्रेंड्स। ठीक है, अब मार्केट में थ्री ट्रेंड्स कौन से होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं मार्केट में, चार्ट में किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस सिद्धांत के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डाउ थियरी सजेस्ट दैट मार्केट मूव्स इन थ्री प्राइमरी ट्रेंड्स। तो वो तीन प्राइमरी ट्रेंड्स क्या है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आपने यहाँ पे देखा, द मार्केट हैज थ्री ट्रेंड। तो तीन जो ट्रेंड है वो कौन से हैं, तो डाउ थ्योरी क्या बोलती है, डाउ थ्योरी ये बोलती है कि मार्केट में तीन प्राइमरी ट्रेंड्स होते हैं। वो तीन प्राइमरी ट्रेंड्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला प्राइमरी ट्रेंड जो होता है मेजर ट्रेंड होता है। ठीक है, मार्केट में एक मेजर ट्रेंड दिखाई देगा जो मंथ से लेके, मतलब महीनों से लेके सालों तक चलती रहती है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चलते रहती है, आप देख सकते हैं। मैं वो चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेकेंड ट्रेंड जो होती है सेकेंडरी रिएक्शन होती है। मार्केट में जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रही है, मार्केट में एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रही है, तो उसमें एक इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है। ठीक है, मेजर ट्रेंड के बाद एक इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है जो मे भी हो सकता है बीच में प्राइस करेक्शन या फिर प्राइस फ्लक्चुएशन आप बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा जो कि कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक कंटिन्यू चलती रहती है, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो कि मीडियम टर्म के लिए भी चलते रहती है। मीडियम टर्म में आप कैटेगराइज कर सकते हो, हफ्तों से लेकर महीनों तक ये सेकेंडरी ट्रेंड जो होती है वो चलते रहती है। ठीक है, अब थर्ड जो होती है माइनर ट्रेंड होती है। माइनर ट्रेंड क्या होती है, कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते तक चलती रहेगी। ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेंड होती है, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। ठीक है, कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक चलती रहेगी, उसके बाद फिर से वो या तो सेकेंडरी ट्रेंड में या इंटरमीडिएट ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर बाद में फाइनली लॉन्ग टर्म में वो जो है प्राइमरी ट्रेंड को ही फॉलो करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हम चार्ट में एग्जांपल के साथ समझेंगे। ओके, इसके साथ ही आप एक चीज़ और देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस ट्रेंड्स कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं वन डे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ जहाँ पे मेरी अप ट्रेंड दिख रही है इस तरह से कुछ। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वन डे के टाइम फ्रेम में यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन गई है। ठीक है, इस एरिया को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो क्या होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मेजर ट्रेंड जो मुझे दिखेगी ना, डाउन ट्रेंड दिखेगी मेजर ट्रेंड मेरी। तो हो सकता है कि ये तीनों ट्रेंड एक साथ ही दिख जाए अलग अलग टाइम फ्रेम में। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में मुझे देखिए मार्केट अप जा रही है, बट मे भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिख सकती है, मेजर ट्रेंड आपको इसका डाउन ट्रेंड दिख सकता है। तो ये चार्ट में किस तरह से दिखती है, मेजर ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड, या फिर आप बोल सेकेंडरी ट्रेंड बोलो और माइनर ट्रेंड बोलो। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से चार्ट में दिखती है वो थोड़ा देख लेते हैं, नज़र डालते हैं चार्ट पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं द मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। थ्री ट्रेंड कौन कौन से हैं, प्राइमरी ट्रेंड आप देखो, प्राइमरी ट्रेंड इसने डायरेक्टली कंसीडर कर लिया है कि ये मेरा अप ट्रेंड है, यहाँ से आप देखोगे प्राइमरी ट्रेंड चल रही है। ठीक है, बीच बीच में आपको देख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा इधर काफी काफी टाइम तक नीचे गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ एक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे ना तो आपको माइनर ट्रेंड्स दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेंड समझ में ही नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से साइडवेज ट्रेंड मिल जाएंगे, एक ही प्राइस रेंज में ये घूमते रहेंगे। तो ये जो होता है ये माइनर ट्रेंड होता है। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है कि मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलते चलते अब यहाँ से
इस एरिया से अगर आप इस एरिया की तरफ देखो तो क्या दिखा रहा है, दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी ट्रेंड हो गया, मेजर ट्रेंड हो गया। बट ये मेजर ट्रेंड को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हुए आपको माइनर ट्रेंड से होके गुजरना पड़ता है। प्लस प्लस आपका अप ट्रेंड के साथ साथ इस एरिया के बाद एक डाउनफॉल भी देखना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है, जो रिएक्शन होती है मार्केट की, कि एक अच्छा हाई प्राइस पे पहुंच चुकी है, चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं और फिर से ऐसा लगता है कि मार्केट अब काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, वहां से लोग फिर बाइंग करने लगते हैं। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता ही जा रहा है। एक जो मेरा सिक्योरिटी है या फिर आप स्टॉक बोलो या क्रिप्टो बोलो, जो भी है वो एक लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है आपको कहीं डाउनफॉल दिखना दिखना चालू पड़ जाए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। हो सकता है आपको कुछ माइनर ट्रेंड देखने मिल जाए जिसमें आपको ट्रेंड समझ में ना आए कि ट्रेंड एक्चुअल में अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें में भी हो सकती है आपको इस तरह से माइनर ट्रेंड आपको दिख, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर से शार्प फॉल दिखा है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इनडायरेक्टली आप देखोगे लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड दे रहा है, अप ट्रेंड के साथ साथ माइनर ट्रेंड भी है, सेकेंडरी ट्रेंड भी है। तो इस तरह के मार्केट में जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ आप ट्रेड करते हो तो आपको ये तीन टाइप के ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड, या फिर आप बोल सकते हैं मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। एक प्राइमरी ट्रेंड यहाँ से अपवर्ड दिख गई, यहाँ पे माइनर ट्रेंड दिख गया। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख गई, फिर से सेकेंडरी ट्रेंड के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने इस तरह से साइडवेज दिया है इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में साइडवेज बना है, फिर से ब्रेकआउट देके इसने प्राइमरी ट्रेंड पकड़ लिया है और अपवर्ड मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप तीन जो ट्रेंड होते हैं डाउ थ्योरी के हिसाब से, आप ये तीन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, जब भी ट्रेंड की बात की जाए तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट ट्रेंड जो हम बात करते हैं वो किस तरह से डिफाइन करना होता है। अब अप ट्रेंड है वो कैसे डिफाइन करेंगे। अप ट्रेंड के लिए डिफाइन करने के लिए सिंपल यही है कि हर एक, जब ट्रेंड मेरी चलती रहे और ट्रेंड चलते चलते हर बार हाई हायर हाई और हायर लो बनाते रहे। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो क्या होता है, मतलब पहले मेरा एक हाई बन गया, फिर एक लो बन गया। ठीक है, ये दोनों मेरे हाई लो बन गए, फिर वापस क्या होता है कि इस प्राइस से फिर बढ़ के पिछले हायर से फिर से हाई बना दे, मतलब हायर हाई, पिछले हाई से फिर से हायर हाई बना दिया, ये एक हायर हाई होगा। फिर लो जब बनेगा ना, ये लो जो रहेगा पिछले लोअर से हायर रहेगा, तो हायर लो। ठीक है, यही होता है हायर हाई और हायर लो। तो जब इस तरह से आपको इंसिडेंस दिखाई दे मार्केट में कि हर बार मेरा हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, इस तरह से बनते जा रहा है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है। ठीक है, जैसे ही आपका हायर हाई बनना बंद हो जाए, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि एक हाई बने एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जाके, उसके बाद डाउन जाए और हायर लो बने। ठीक है, पिछले लो से हायर लो बने, बट उसके बाद जो हाई बने ना वो पिछले हाई से लोअर बने, मतलब लोअर हाई दे दे। जैसे ही आपको लोअर हाई मिले तो आप समझो आपका ट्रेंड खत्म हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा है कि पहला लोअर हाई बन चुका है, अब यहाँ से आपका अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ से मे भी हो सकता है आपका साइडवेज चालू हो जाएगा मार्केट। तो इस तरह से साइडवेज मार्केट में आपको एक प्राइस बैंड में आपको मार्केट ऑसिलेट होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, सेम केस अगर यहाँ से कंटिन्यू करूँ मैं तो आपको किस तरह से मार्केट दिखाई दे सकता है। डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड कैसे स्पेसिफाई करोगे आप, एक हाई बना है, एक लो बना है। ठीक है, ये ये लो बना है मेरा, ये हाई बना है, यहाँ से मैं कंसिडर करता हूँ। अब यहाँ से मार्केट जब डाउन जाएगी, ठीक है, लो लोअर, ठीक है, लोअर लो और लोअर हाई बनाना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई, मतलब ये जो हाई है ना उससे लो जाके हाई बनाया है फिर से, और ये जो लो है वो पिछले लो से लोअर लो बनाया है, तो लोअर लो और लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो और लोअर हाई। ठीक है,
इस तरह से जब बनाते जाए तो आपको समझ जाना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरह से हायर हाई हायर लो बने तो अप ट्रेंड, ठीक है। और जब अप ट्रेंड मेरा खत्म हो जाए और उसके बाद एक प्राइस बैंड में अगर हाई लो बनाते रहे, ठीक है, वो हाई लो सेम रहेगा, उसमें हायर हाई या लोअर हाई कुछ नहीं होगा। उसमें सेम बार बार जब भी हाई बनाएगा तो सेम लेवल पे बनाएगा और लो बनाएगा तो सेम लेवल पे बनाएगा। वो मेरा होता है साइडवेज ट्रेंड। और तीसरा ट्रेंड जो होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। उसे कैसे बोलते हैं हम? लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब ये डाउन ट्रेंड हो गया आपका। तो इस तरह के 3 ट्रेंड आपको दिख जाएंगे मार्केट में। मेजर जो आपको दिखाया मैंने वो यही था कि प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको इस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड दिखने मिल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप थोड़ा अगर मार्केट पे गौर करो तो डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, डाउ थ्योरी के हिसाब से जब फॉलो करोगे तो मार्केट में आपको देखो यहाँ पे एक हाई लो था, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक है। इस हाई से हायर हाई दे दिया, फिर हायर लो दे दिया, फिर इस तरह से मूवमेंट देके आपको दिखने लगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड जैसे स्टार्ट होती है ना, हायर को, ये पिछले हायर को अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एंट्री लेके, यहाँ पे एंट्री लेके आप क्या कर सकते हो, इतना आप प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ से जैसे ट्रेंड रिवर्सल हो आप एग्जिट कर लो, आपको प्रॉफिट यहाँ तक को कम से कम मिल जाएगी। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही इसने ये हाई लो है, ठीक है, ये लेवल जो है, ठीक है, यहाँ पे हाई ये लो, तो इस लो को जब ब्रेकआउट देते तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे सेल कर दो और यहाँ तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये क्या होता है कि डाउ थ्योरी के हिसाब से, डाउ थ्योरी के हिसाब से आप एक पोटेंशियल प्रॉफिट बना सकते हो, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हो, जिससे अच्छा खासा आपका वेल्थ जनरेट हो सकता है। तो सेकेंड जो थ्योरी थी, सेकेंड प्रिंसिपल था डाउ थ्योरी में, ठीक है, तो वो यही था, मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बताया है। हायर हाई हायर लो बने कंटिन्यूसली तो वो आपका अप ट्रेंड चल रहा है। आपका हायर और हाई और लो दोनों सेम लेवल पे हो, हर बार प्राइस ऑसिलेट होके एक हाई बनाता है और फिर एक लो बनाता है, फिर नेक्स्ट हाई बनाता है, नेक्स्ट हाई पिछले हाई से लेवल में हो, ठीक है, इस तरह से बनाता है। तो ये हाई और ये हाई सेम रहे तो इसको क्या बोलते हैं, ये साइडवेज में है मार्केट। अगर यही लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते जाए तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो ये भी सारी चीज़ें हमने देख ली। और 3 ट्रेंड जो होता है वो आपने देखा, प्राइमरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड होता है और एक माइनर ट्रेंड होता है। वो तीनों ट्रेंड भी आपको साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइम फ्रेम में दिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो ऑफकोर्स जो हमारे डाउ थ्योरी के दूसरा सिद्धांत था वो यही है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड, और उस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। ओके, तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अ, आपको कोई किसी भी तरह का डाउट है या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। तो डाउ थियरी में जो तीसरे सिद्धांत की हम बात करेंगे, द ट्रेंड हैज़ 3 फेजेस। तो वो 3 फेजेस क्या होते हैं मार्केट में, जब ट्रेंड चल रही है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड में 3 फेजेस, कौन सी फेजेस होती है जहाँ से होके मार्केट गुजरती है, वो सारी फेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेंड हैज़ 3 फेजेस, वो 3 फेजेस कौन कौन सी है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। विद इन दी प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है, जो हमने ट्रेंड देखी, पिछली ट्रेंड, प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड। तो विद इन द प्राइमरी ट्रेंड डाउ थियरी क्या बोलता है, डाउ थियरी आइडेंटिफाई 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। अब वो फेजेस कौन कौन से हैं इन अप ट्रेंड, फॉर एग्जांपल द फेजेस आर, ठीक है, ये अप ट्रेंड के बारे में सिर्फ बात की गई है। एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन फेज आता है जहाँ पे स्मार्ट मनी बाइंग होता है, काफी स्ट्रांग बाइंग होती है। वो कैसे होती है, कौन से लोकेशन पे होती है, चार्ट में वो लोकेशन कहाँ होती है, किस तरह से बाइंग होती है, वो थोड़ा हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं कि वो 3 फेजेस हैं कौन कौन से। पहला तो हो गया एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेट होते हैं, लोग गैदर होते हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है या काफ़ी स्ट्रॉन्गर हैंड्स है, मतलब इधर के बोलने का मतलब ये है कि काफ़ी बिग प्लेयर्स हैं जो बॉटम में बाय करते हैं और हाई प्राइस पे सेल आउट करते हैं।
तो एक्यूमुलेशन फेज होता है, पहला फेज तो ये हो गया जहां स्मार्ट मनी बाइंग होती है, काफी बड़े प्लेयर बाय करते हैं। ट्रेंडिंग फेज होता है जहां से मार्केट ट्रेंड देना चालू कर देती है, वहां से पता चलता है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर ट्रेंड, अप ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो अप ट्रेंड की बात करते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो गई है। जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो जाए तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से या फिर जैसे मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि मार्केट अप जा रही है, तो मैं लोगों को बताना चाह अरे मार्केट अप जा रही है, अप जा रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया, 2000 रुपये प्रॉफिट हो गया, 50,000 प्रॉफिट हो गया, इस तरह से मैं बताना चालू करूंगा। तो जब लोगों को पता चलेगी तो वहां पे क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से या फिर मीडिया के थ्रू सुन सुन के लोग एंट्री करना चालू करते हैं मार्केट में। तो जो होता है वो होता है ट्रेंडिंग फेज। ठीक है, मार्केट में ट्रेंडिंग फेज होता है, सेकंड फेज होता है ट्रेंडिंग फेज। थर्ड फेज कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो फेज है जहां पे स्मार्ट मनी सेलिंग करना चालू कर देते हैं। मैंने क्या बताया, स्मार्ट मनी बाइंग करते हैं, ठीक है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, एक्यूमुलेट करते हैं लोअर प्राइस पे, और जब ट्रेंडिंग फेज पार हो जाए, ट्रेंडिंग फेज के बाद एक ऐसी प्राइस लेवल आ जाए जहां पे जो स्मार्ट मनी बायर्स रहते हैं, जो काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फिर सेलिंग करना चालू कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जाके, जहां उन्हें पोटेंशियल प्रॉफिट उन्हें मिल जाता है, तो वहां से वो सेलिंग करना चालू करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। वो चार्ट में कहाँ पे दिखता है, कैसे दिखता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। मैं चार्ट पर भी लेके जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दीज पेजेस कैन हेल्प आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपने ये तीन फेजेस अगर समझ लिए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ से ट्रेंड रिवर्स लेने वाली है और या कहाँ से और ऊपर जाने वाली है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे चलते हुए देखते हैं कि चार्ट में ये किस तरह से हमें दिखाई देती है, और उसके थ्रू ही एक पिक्चर के थ्रू मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक्यूमुलेशन फेज, ट्रेंडिंग फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वो किस तरह से दिखाई देगी चार्ट में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर में शो कर रहा हूँ यहाँ पे, मार्केट यहाँ से गिरी हुई है, गिर के फिर यहाँ पे एक साइडवेज एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे साइड में एक्यूमुलेट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट बाइंग होती है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये लो प्राइस पे बाइंग करना चालू कर देते हैं, लोग खुल के बाइंग करते हैं यहाँ पे। जब बाइंग करते करते क्या होता है कि एक सडन प्राइस आता है, एक ऐसा लेवल आता है, बाइंग करते करते क्या होता है, इसका जो सर्कुलेशन है, ठीक है, इसका जो डिमांड है यहाँ पे काफी बढ़ने लगता है। लोग बाइंग करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट में काफी डिमांडिंग हो जाएगा ये, और यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा। ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से एक मार्कअप ट्रेंड मिल जाएगा, मार्कअप ट्रेंड, अप ट्रेंड मिल जाएगा। अब ट्रेंड मिलते वक्त क्या होगा, यहाँ पे फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होने लगेगा, इस एरिया में पब्लिक पार्टिसिपेशन होने लगेगा। ठीक है, फिर एक माइनर ट्रेंड आएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है माइनर ट्रेंड, जो हमने सेकंड सिद्धांत में आपने देखा था, सेकंड प्रिंसिपल में, कि माइनर ट्रेंड होते हैं। माइनर ट्रेंड में यहाँ पे कुछ सेलिंग होती है, फिर से यहाँ पे काफी डिमांड है तो कंटिन्यूसली आगे ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है। ठीक है, ये जब और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से अप जाने लगती है, यहाँ पे एक उनको पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है। ठीक है, और वर्ड ऑफ माउथ से या फिर मीडिया के सहारे से आप समझ लो, यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन होने लगता है इस एरिया में, टॉप में जाके पब्लिक पार्टिसिपेशन होने लगता है। बट क्या होता है, जो स्मार्ट मनी, जो स्ट्रॉन्ग बायर्स ने यहाँ पे बाइंग की थी, ठीक है, जो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, यहाँ पे बाइंग की थी, अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, लोग कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पब्लिक ने यहाँ पर एंट्री ली है। ठीक है, तो गलती यहीं पे हो रही है कि जब मार्केट में ट्रेंड देखो तब एंट्री मत करो, जब एक्यूमुलेशन फेज हो तभी आप एंट्री करो, जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो तो आप सेलिंग करो। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे पब्लिक ने पार्टिसिपेट कर लिया, पता चला यहाँ पे जो जो एक्यूमुलेशन फेज था वो था 100 रुपये पर, अब जो सेलिंग हो रही है वो लगभग 200 रुपये पर या 300 रुपये, मान लो 300 रुपये पर सेलिंग हो रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो आ गया आपका 300 रुपये पे आ गया है,
300 रुपये पे पब्लिक ने खरीदा हुआ है। अब 300 से क्या होगा, अब ये गिर के चला जाएगा 200 रुपये पे। ठीक है, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड आपको एक दिखेगा। जैसे यहाँ से सेलिंग चालू हुई, यहाँ से आपको लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो माइनर ट्रेंड होगा आपका। माइनर ट्रेंड के बाद फिर क्या होगा, एक फिर से आपको एक डाउनफॉल दिखने मिलेगी, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड दिखेगी, और फिर से प्राइस एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने, रिटेल ट्रेडर्स ने एंट्री ले थी, ठीक है, जो बिगनर्स लोग होते हैं या फिर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो लोग यहाँ पे मार्केट के मूवमेंट को सुन सुन के एंट्री ले लेते हैं। वो फिर यहाँ पे लॉस में रहते हैं 300 का। अब 200 में, 150 रुपये में, 100 रुपये में फिर से बेचने के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ पे उन्हें लॉस भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के 3 फेजेस दिखाई देते हैं, एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है, फिर बाद में एक्यूमुलेशन फेज के बाद हो जाएगा आपका ट्रेंडिंग फेज। ट्रेंडिंग फेज, अप ट्रेंड फेज, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड, अप ये अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड आपको दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होगा। ठीक है, हायर लेवल पे, टॉप लेवल पे, जब मार्केट अच्छा खासा प्राइस दे चुकी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, जहाँ पे स्मार्ट मनी सेलिंग करना चालू कर देते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सेलिंग करना चालू कर देते हैं। उसके बाद फिर से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आपको एक माइनर ट्रेंड देखने मिलेगी, फिर उसके बाद फिर से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड देखने मिलेगी, फिर एक्यूमुलेशन होगा, फिर से यहाँ से मार्केट अप जाएगी। इस तरह का साइकिल मार्केट में चलते रहता है। अब थोड़ा मैं चार्ट पर ले जाके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये ट्रेंड मार्केट में चार्ट पर भी काम करती है। तो इस तरह का एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए हमारे चार्ट पे चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने चार्ट पर। यहाँ पे मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से हमारी जो 3 पेजेस है यहाँ पे वर्क करती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि एक्यूमुलेशन फेज कहाँ पे है, ट्रेंडिंग फेज कहाँ पे। आप अगर गौर करें तो यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन गई है। डाउन जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू हो गया है। इस एरिया में अगर आप देखो, इस एरिया में एक्यूमुलेशन चालू है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक्यूमुलेशन चालू है। आप देखो यहाँ से फिर मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ी हुई है। ठीक है, अप ट्रेंड पकड़ी हुई है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड चलते चलते क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सेलिंग हुई है। ठीक है, इस एरिया में आपको सेलिंग दिखाई देगी। इस एरिया में इतनी सेलिंग हुई है, फिर से इसने अप ट्रेंड पकड़ी हुई है। ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए आपकी अप ट्रेंड चालू हो गई है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिली, यहाँ पे एक माइनर ट्रेंड मिली है आपको। ठीक है, माइनर ट्रेंड के बाद फिर से हायर लो हायर हाई बनाते हुए आपका अप ट्रेंड मिला है। फिर यहाँ पे आप देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपको मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, यह आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया। जिन लोगों ने एक्यूमुलेशन फेज में बाइंग किया था, ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज में बाइंग किया था, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बिग प्लेयर्स मार्केट में कंट्रोल करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। तो डेफिनेटली हम जो हमेशा कहते हैं कि चार्ट को पढ़ो, चार्ट से बातें करो, चार्ट क्या कह रही है वो समझो। ठीक है, बड़े प्लेयर्स का हाथ पकड़ के उनके साथ चलो। तो यही होता है, जब एक्यूमुलेशन होते रहे तो आपको बाइंग करना है, जितना हो सके आप बाइंग करो। ऐसा नहीं कि आप अपना सब कुछ लगा के आप बाइंग कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बट जितना आप ट्रेड में लगा सकते हो उतना ही आप लगा के बाइंग करो यहाँ पे। फिर चलने दो ट्रेड को। ठीक है, ट्रेड को चलने दो और ट्रेंड को फॉलो करते हुए, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड चल रही है तो चलने दो। जैसे ही आपका सेलिंग का टाइम आए, जैसे आपको लगे कि सेलिंग चालू हो रहा है मार्केट में, आप भी सेलिंग करके प्रॉफिट, पार्शियल सेलिंग करो हो सके तो। अगर आपको पूरा सेल नहीं करना है, आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, तो आप पार्शियल सेलिंग कर दो, 50% सेल आउट कर दो, 50% रखो आप। ठीक है, फिर वो और ऊपर जाए तो आप 50% प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाओ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। ठीक है, तो इस तरह से भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा दिखाऊं कि डाउन ट्रेंड में किस तरह से, सेम तीनों फेज फॉलो होती है। तो डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में
मार्केट में जो है 3 टाइप के फेजेस आपको मिल गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज मिल गया, यहाँ पे आप सेलिंग हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। अब आपको लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड मिल गई, ठीक है। डाउन ट्रेंड मिल गई। एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक माइनर ट्रेंड मिल गई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुआ है। फिर से क्या हुआ है, फिर से यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिल रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड गई है, पूरी यहाँ तक गई हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा प्राइस एक्यूमुलेशन चालू हो गया है, ओके। अब ये देखते हैं प्राइस एक्यूमुलेशन जब तक चल रही है तब तक आप थोड़ा एंट्री लेके आप यहाँ पे थोड़ा प्राइस पे बाई कर सकते हो। मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो 500 रुपये में कोई चीज़ मिल रही थी वो आपको 250 रुपये में मिल रही है, लगभग 50% डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है, ओके। तो आपका इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो भी है वो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर आपको सही लगे ये स्टॉक, तो आप इसमें एंट्री करके आप इसमें एक्यूमुलेशन फेज पे आप एंट्री ले सकते हो, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जाके आप सेलिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रॉपर प्रॉफिट बनाना होता है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह के फेजेस आप आइडेंटिफाई करके आप बुल ट्रैप या बियर ट्रैप से भी दूर रह सकते हो। तो ये था हमारा डाउ थियरी का तीसरा सिद्धांत, मार्केट ट्रेंड हैज 3 फेजेस, ठीक है। तो ये 3 फेजेस थे जिसमें किस तरह से बाइंग होता है, किस तरह से सेलिंग होता है, किस तरह का मार्कअप ट्रेंड होता है, मार्क डाउन ट्रेंड होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। तो इसके बेसिस पे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप उसके साथ ही इसके फेजेस जो होते हैं, कौन से फेजेस में सेलिंग करना है, कौन से फेजेस में बाइंग करना है, वो सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे डाउ थियरी के तीसरे सिद्धांत से पता चलता है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। तो डाउ थ्योरी का जो चौथा सिद्धांत है, कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस। तो ये कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस मीन्स क्या होता है कि डाउ थ्योरी क्या कहता है कि हमेशा मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडाइसेस दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि अगर डाउ जोन्स की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे 2 टाइप के इंडाइसेस थे, कौन से, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, ठीक है। ये 2 टाइप के एवरेजेस दिखाई देते थे, जिसे इंडेक्स बोलो या इंडाइसेस बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखो, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो भी हमारे इंडाइसेस है। इंडाइसेस क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, जो सारी कंपनी को एक ही प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक इंडाइसेस है, अगर वो बढ़ रही है तो हमें पता चलता है कि वो 30 कंपनियां या 50 कंपनियां जो भी उस इंडाइसेस पे इंडेक्स पे लिस्टेड है वो भी बढ़ रही है या घट रही है, जैसे भी मेरा इंडाइसेस बढ़ता घटता है, ठीक है। तो यही डाउ थियरी का जो चौथा सिद्धांत है, चौथा प्रिंसिपल है, वो यही है कि जो भी इंडाइसेस है वो आपस में कंफर्म होने चाहिए। जो अगर मेरी निफ्टी, अगर मैं इंडियन स्टॉक की बात करूं, तो अगर मेरी निफ्टी 50 आज के डेट में कहीं पे सपोर्ट बना रही है, मेजर सपोर्ट बना रही है, तो बैंक निफ्टी भी आज के डेट में कहीं पे मेजर सपोर्ट बनानी चाहिए। अगर अगर मेरी निफ्टी 50 आज के डेट में कहीं पे इवनिंग स्टार बना रही है या फिर कोई डाउन ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी दे रही है, तो बैंक निफ्टी भी मुझे उसी तरह की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अपने चार्ट में। अगर किसी हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, इस तरह से कुछ बना रही है, तो बैंक निफ्टी भी हायर हाई और हायर लो बनानी चाहिए, इस तरह से कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना कि हमें पता चलेगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, कोई भी फिशी मतलब कुछ भी ऐसे गोलमाल है टाइप का ख्याल दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ये कंफर्मेशन जरूरी होता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो रियलिस्टिक है कि नहीं, ठीक है। वो पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए इंडाइसेस का कंफर्म होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो फॉर ए ट्रेंड टू बी कंसिडर्ड वैलिड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बुलिश है या बेरिश है, ये कंफर्म करने के लिए
दो तीन इंडाइसेस जो भी रहे आपके पास उसको कंफर्म करो कि सेम पैटर्न दे रहा है कि नहीं, ठीक है। बोथ इंडाइसेस शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड कंफर्म ईच अदर्स मूवमेंट, ठीक है। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरी निफ्टी 50 इस तरह से अपवर्ड मूव दे दी है, ठीक है, यहाँ से डाउन दे रही है, फिर से यहाँ सपोर्ट लेके बना रही है, मतलब क्या हुआ, एक हाई बनाया है, एक ये लो है मेरा पहले का, ठीक है, फिर से उसने इसी लो पे सपोर्ट लिया है, ठीक है, पिछले वाले जो लो पे, यहाँ पे लो है मेरा, ये हाई है, ठीक है। तो सेकेंड जो मैंने सपोर्ट मिला है और वहां से ट्रेंड रिवर्स लिया है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, तो वो लो पिछले लो के बराबर है। फिर आगे जाके इस हाई पे रिजेक्शन लिया है, तो पिछले हाई से के इक्वल है, मतलब क्या बोल सकते हो आप, ये साइडवेज में था, ठीक है। अगर साइडवेज में इस तरह से मूवमेंट मिल रही है तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह से होना चाहिए कि पिछला मेरा ऐसे हाई लो बन गया है, लेकिन फिर से सेकेंड लो पे सपोर्ट लेके अप ट्रेंड दिया है, फिर से हाई पे जाके रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन दोनों जगह मिलनी चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है, ओके। अगर अप ट्रेंड है, तो अगर मेरी निफ्टी अप ट्रेंड में है तो सेम थिंग मेरे बैंक निफ्टी भी इसी तरह से मूव होने चाहिए। तो इस तरह का कंफर्मेशन हमें मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट मेरा बुलिश है, मार्केट मेरा साइडवेज है। और थर्ड क्या होगा, अगर मेरा निफ्टी 50 डाउन है, ठीक है, और मेरा बैंक निफ्टी भी डाउन है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा मार्केट बियरिश है, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हमें इंडाइसेस का कंफर्म करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं, चार्ट के साथ देखते हैं कि किस तरह से कंफर्मेशन हमें लेना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको DJI डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी पिक आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे भी सेकेंडरी पिक दिख रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ब्रीचिंग दी सेकेंडरी पिक, ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी पिक ब्रीच नहीं कर रही है, यहाँ पे जो रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर रही है, ओके, वो नीचे ही चल रही है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा अप ट्रेंड दिखा है, फिर डाउन चला गया है, लेकिन ये अगर इस रेंज में है तो यहीं इसी रेंज में चल रहा है अभी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये ब्रेकआउट मिला है तो ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ से डाउन ट्रेंड मिलेगा मुझे, ठीक है। ये भी एक क्या होता है कि कंफर्मेशन करोगे और कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो वहां से आप समझ लो कि जो आपको ट्रेंड लग रहा है, ट्रेंड आपको लग रहा है कि अब जाएगी, लेकिन अब जाएगी नहीं, वहां से अब रिवर्स होने वाली है। इसीलिए कंफर्मेशन बिटवीन इंडाइसेस जरूरी होता है। अगर वो मैच नहीं होगी तो इस तरह का मूवमेंट आपको दिखेगा, यहाँ से डाउन गई है बट यहाँ पे कुछ भी डाउन मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे एक ही फेज में मूवमेंट होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर ब्रेकआउट मिली है, तो ब्रेकआउट के सीन में आप देख सकते हो यहाँ से इस लेवल पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे ब्रेकआउट देना चालू कर रही है और रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाली है, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर जब ये T2 के बाद जो है, ये मेरा ट्रेड कंफर्म कर रहा है कि इस तरह से मेरा अप ट्रेंड दे रहा है, अपर हाई अपर लो बना के, मतलब हायर हाई हायर लो बना के अप ट्रेंड मेरा दे रहा है, इस तरह से मेरा कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ रहा है, इस तरह से ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ ओके है, बट यहाँ पे कुछ ब्रिचेस दिखाई दिए थे मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा है कि किस तरह से मार्केट डाउन गई है, यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी बट नहीं गई है, यहाँ से मार्केट नीचे चली आई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडाइसेस को कंफर्म जरूर कीजिए, ओके। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट बुलिश रहने वाली है या बेरिश रहने वाली है, तो मार्केट के इंडाइसेस को, इंडेक्सेस को हमेशा कंफर्म कीजिए, डबल कंफर्मेशन लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने बताया आपको कि देयर फॉर अप ट्रेंड इज कंफर्म आफ्टर ब्रीचिंग एट टाइमलाइन T2, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रही है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रही है, मतलब अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन ले सकते हो बिटवीन इंडाइसेस, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज है। यहाँ पे देखिए थोड़ा इस एरिया में इसने सपोर्ट लिया है, बट यहाँ पे सपोर्ट ब्रिच हुआ है, यहाँ पे थोड़ा तोड़ा है ताकि लोगों को लगे कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, फिर यहाँ पे लोग शॉर्ट सेलिंग करना चालू कर देंगे, ठीक है। बट बट
आप डाउजेंड ट्रांसपोर्टेशन एवरेज में देखोगे तो यहाँ पे हायर हायर लो है, ये पिछले वाले लो से हायर ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सपोर्ट पे ना तो सपोर्ट ली है और ना ही सपोर्ट तोड़ा है, मतलब यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे एक मुझे डाउट हो गया कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है भैया। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख के लग रहा है मुझे मार्केट इस तरह से डाउन जाएगी क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एवरेज है वो मुझे तो दिखा नहीं रहा है कि इसने इवन सपोर्ट भी नहीं लिया है, यहाँ पे हायर लो ही बना के वो मार्केट ने ऊपर दे। तो यहाँ से मुझे समझ जाना है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊपर ही जाने वाली है। तो एक मार्केट जो आपको ट्रैप में लेती है ना, उस ट्रैप को आप मार्केट के ऊपर ही ट्रैप डाल दो, ठीक है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मार्केट आपको ट्रैप में ले लिए, बट आप क्या करो, इंडेक्सेस को कंफर्म कर लो और आप समझ जाओ कि ये मुझे अब रास्ता भटका रही है, ठीक है। मतलब मुझे बोल रही है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने क्या किया, मैं जाके दूसरे इंडाइसेस से कंफर्म कर लिया कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर नहीं जा रही है भाई, आप ट्रांसपोर्टेशन एवरेज को जाके देखो वो नीचे नहीं जा रही है। मैंने यहाँ पे उसकी गलती पकड़ ली और यहाँ पे पकड़ के मैंने क्या किया, यहाँ से एंट्री लेके मैंने काफी अच्छा मुनाफा कमा लिया। मार्केट बोल रही थी कि शॉर्ट सेल करो, बट मैंने बाइंग कर लिया और अच्छा खासा मुनाफा बना लिया। तो इस तरह का मार्केट का ट्रैप भी आप समझ सकते हो, ठीक है, इस तरह के इंडाइसेस को कंफर्म करके। तो इस तरह से हमें चौथा जो हमारा प्रिंसिपल है डाउ थ्योरी का, ठीक है, चौथा सिद्धांत जो है हमारा कंफर्मेशन बिटवीन द इंडाइसेस। जो भी इंडाइसेस पे आप ट्रेड कर रहे हो उस इंडाइसेस को पहले कंफर्म करो कि आपका ट्रेंड किस तरह से है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ठीक है। वो सारी चीज़ें है कंफर्म करो, देन ओनली टेक द ट्रेड्स, ठीक है। तो पांचवा सिद्धांत जो है हमारा डाउ थियरी में वो ये है कि वॉल्यूम शुड कंफर्म दी ट्रेंड्स, ठीक है। अब ट्रेंड को कंफर्म करने के वॉल्यूम की जरूरत कैसे पड़े, वॉल्यूम कैसे कंफर्म करेगा कि ट्रेंड सही है या गलत? तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं हम कैसे कंफर्म होगा वॉल्यूम से हमारा ट्रेंड, ठीक है, जो भी ट्रेंड हमने पढ़ा है। तो वॉल्यूम शुड कंफर्म दी ट्रेंड कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डाउ थ्योरी सजेस्ट दैट ट्रेडिंग वॉल्यूम शुड अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। मतलब अगर मेरा बाइंग हो रहा है, ठीक है, बाइंग हो रहा है तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ते ही जाना चाहिए टाइम के साथ, ठीक है। अगर मेरा सेलिंग हो रहा है तो सेलिंग में भी वॉल्यूम मेरा बढ़ते ही जाना चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मेरा अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग मेरा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मैंने वो एडवांस में बता दिया आपको। मैं थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के आपको बता देता हूँ तो ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो पहला पॉइंट जो है, इन अप ट्रेंड वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग। इन अप ट्रेंड मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से अप ट्रेंड आपका है तो वॉल्यूम भी आपका अप ट्रेंड में ही होना चाहिए, वॉल्यूम भी आपका बढ़ते हुए जाना चाहिए। ये मेजर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इन एन अप ट्रेंड वॉल्यूम शुड बी डिक्रीजिंग ड्यूरिंग ए डाउन साइड रिट्रेसमेंट, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनते जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनते जा रहा है, इस तरह से आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जब भी मेरा बाइंग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें वॉल्यूम बढ़ते जाए, ठीक है, बढ़ गया। अब ये ठीक है, मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था वॉल्यूम भी मेरा बढ़ते गया इस एरिया से इस एरिया तक। अब इस एरिया से इस एरिया तक सेलिंग हो रहा है तो मेरा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। मतलब सेकेंडरी ट्रेंड में ना मेरा वॉल्यूम कम हो जाए और जो प्राइमरी ट्रेंड है मेरा अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में मेरा वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेरा अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि भैया सेलिंग कम हो रहा है और बाइंग बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा हर बार हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, इसका मतलब मेरा अप ट्रेंड कंटिन्यूसली है, ठीक है। सेम थिंग डाउन ट्रेंड के लिए भी एप्लीकेबल है। वो कैसे एप्लीकेबल है तो थोड़ा हम उसे भी ब्रीफ करते हैं कि डाउन ट्रेंड में एक किस तरह से एप्लीकेबल है।
इन डाउन ट्रेंड वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग। मतलब डाउन ट्रेंड मतलब क्या होगा, लोअर लो लोअर हाई आपका बनते जा रहा है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ते ही जाएगा, इस तरह से वॉल्यूम आपका बढ़ते जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग आके सेलिंग करते जा रहे हैं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअस है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यूसली सेलिंग करना ही है, बने रहना है जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही इसमें सेम थिंग सेकेंड पॉइंट यही है, डाउन ट्रेंड में जब डाउन ट्रेंड में जब एक माइनर ट्रेंड दिखे आपको, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से आपको जब बाइंग का जो ट्रेंड दिखे आपको बीच में, ठीक है, ये माइनर ट्रेंड जब दिखे, माइनर ट्रेंड में क्या होगा, माइनर ट्रेंड में आपका वॉल्यूम कम हो जाए, इस तरह से डाउन हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ओवरऑल जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई बना के आपका डाउन ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, बट ये बीच में जो माइनर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड के इसमें आपका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, जिससे समझ में आएगा बाइंग कम हो रहा है बट सेलिंग ज्यादा हो रहा है, तो इससे ये कंफर्मेशन मिल जाता है हमको कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम मेरा जो है ट्रेंड कंफर्म करता है कि मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली चलने वाला है कि अब खत्म होने वाला है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। तो चार्ट के एग्जांपल में जाके देखते हैं कि किस तरह से हमें वॉल्यूम दिखाई देती है, मार्केट जब अप जा रही है या डाउन जा रही है, तो थोड़ा देखते हैं हम चार्ट में किस तरह से दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड का आपको चार्ट दिख जा रहा है, ठीक है, गोल्ड का चार्ट दिख रहा है आपको, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है आपका। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रेंड दिख गया आपको। अब वॉल्यूम देखिए, यहाँ से जो देखिए आपको, यहाँ से इस तरह से वॉल्यूम दिख रहा है, अप 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 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर आपको एक सेकेंडरी ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया है, रिट्रेस हो गया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए फिर यहाँ से फिर से वो उसने सपोर्ट लेके अप ट्रेंड दिखाई है, बट अप ट्रेंड को कंफर्म करना है तो कैसे कंफर्म करेंगे कि सेलिंग के टाइम पे मेरा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भैया मेरा अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली है, अब यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। तो इस तरह से आपको ट्रेंड कंफर्मेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आपको डिस्क्राइब करता है चार्ट में, वॉल्यूम आपको ये दिखाता है कि कितने क्वांटिटीज में या कितने भीड़ में आपका ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, आपका जो अप ट्रेंड है वो कितना काफी पोटेंशियल है और कितने लोग आके कितनी भारी मात्रा में बाइंग करते जा रहे हैं, बट सेलिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, सेल बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, काफी लोगों ने बाइंग होल्ड करके रखा हुआ है, इसका मतलब आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। जैसे ही लोअर प्राइस मिलेगा फिर से लोग बाइंग करना चालू कर देंगे और यहाँ से प्राइस मूवमेंट फिर से अपवर्ड दिख सकता है। नेक्स्ट चार्ट का एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम कंफर्म करती है। यहाँ पे आप देखिए, जब भी मार्केट अप जा रही है तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गई या फिर थोड़ा इस रेंज में थोड़ा सा साइडवेज हो गई है, ठीक है, इसी में हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा तो सेलिंग भी हो रहा है इस एरिया में, फिर थोड़ा हल्का सा माइनर ट्रेंड्स है, ठीक है, ये बाइंग हो रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरा साइडवेज चल रहा है। इसमें वॉल्यूम देखिए कितना कम है, मतलब क्या हो रहा है कि सेलिंग करने का किसी का मन नहीं है, बाइंग करने का बहुत मन है। फिर यहाँ पे सेलिंग बहुत कम हुआ है, बट फिर से जब मार्केट अप जाना चालू कर दिए, यहाँ पे देखिए अब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के जैसे ही अप ट्रेंड मेरा स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए कितना ड्रास्टिक बढ़ने चालू कर गया है। फिर से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपका सेलिंग दिख रहा है, बट वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है, मतलब लोगों को सेलिंग करने का मन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग ज़्यादा होने वाला नहीं है। फिर से यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, एक्यूमुलेट होने के फिर से एक बाइंग मोमेंटम दिखाया। बाइंग मोमेंटम में आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो बाइंग चल रहा था, वॉल्यूम भी कितना ड्रास्टिक बढ़ा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसी तरह से आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले सकते हैं। जब भी अगर अप ट्रेंड को कंफर्म करना है या डाउन ट्रेंड को कंफर्म करना है तो वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें मार्केट में वॉल्यूम के बेसिस पे कंफर्मेशन लेना चाहिए, ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या फिर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, उसके बेसिस पे हम एक प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में
एंट्री एग्जिट हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पांचवें प्रिंसिपल पे हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो डेफिनेटली आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। तो डाउ थ्योरी का छठे सिद्धांत और अंतिम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, अंतिम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ट्रेंड परसिस्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज मतलब क्या होता है कि ट्रेंड्स को मतलब पहले ही प्रेडिक्ट मत कर लो कि अब अप ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है, या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। जब तक आपको सॉलिड प्रूफ ना मिल जाए। सॉलिड प्रूफ मतलब क्या? अब देखिए, डाउ थ्योरी एज्यूम्स दैट द ट्रेंड्स आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू देन टू रिवर्स। ठीक है, डाउ थ्योरी में क्या होता है, डाउ थ्योरी क्या एज्यूम करता है कि ट्रेंड हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा देन टू रिवर्स। मतलब अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही रहने वाला है। ठीक है, सडनली डाउन ट्रेंड नहीं जाने वाला है, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो वो आपको कंफर्मेशन देगा। ठीक है, कुछ तो इंडिकेशन देगा। जब तक वो इंडिकेशन ना मिले, जब तक वो एविडेंस ना मिले आपको, तब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है ऐसा एज्यूम करना नहीं है। देयर फोर, यहाँ पे क्या लिखा, देयर फोर द स्टोरी सजेस्ट, therefore the theory suggests that it is safer to assume that current trend will persist until there is sufficient evidence to suggest a reversal। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक आपको sufficient evidence ना मिल जाए, sufficient indication ना मिल जाए कि यहाँ से चलो इवनिंग स्टार बन गई है, या फिर शूटिंग स्टार बन गई है, या फिर बुलिश बियरिश एंगल फिल्म बन गई है, या फिर डार्क क्लाउड पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, वो भी रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, जब तक आपको इस तरह का पक्का कंफर्मेशन ना मिले, तब तक आप यही मान के चलो कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि दिस प्रिंसिपल डिस्करेज द प्री मैच्योर अटेम्प्ट्स टू प्रेडिक्ट द मार्केट टर्न्स। ठीक है, मार्केट अभी मेरा ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू हायर हाई हायर लो देके ऊपर जा रहा है। सडनली एक सेकेंडरी ट्रेंड आया है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कुछ टाइम के लिए आया है, वो भी काफ़ी नीचे भी नहीं गया है, इसके लोअर के काफ़ी आसपास में ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस लो तक भी नहीं गया है, यहाँ तक ये यहाँ से रिवर्स जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेशन भी नहीं मिला है ऐसा कि प्राइस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना है कि यहाँ से अब मुझे एग्जिट करना है और यहाँ पे सेलिंग करना चालू। यहाँ पे आप सेलिंग करोगे, फिर से प्राइस मूवमेंट अपर हाई अपर हाई अपर हाई अपर लाइ लो देते हुए, ठीक है, हायर हाई हायर लो देते हुए मार्केट ऊपर चली जाएगी। मार्केट ऊपर चली जाएगी, आपको यहाँ पे लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्री मेच्योर अटेम्प्ट मत करो आप कभी भी। मार्केट को जो टर्निंग मोमेंट है आप इस तरह से प्रेडिक्ट मत करो। आप कंटिन्यूसली उसे देखते रहो, जब तक आपको सॉलिड प्रूफ ना मिल जाए तब तक आप सोचो मत कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब ये थोड़ा हम जो मार्केट पेजेस थे उसके बेसिस पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे मार्केट पेजेस का, थोड़ा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मार्केट यहाँ से डाउन गिरी, गिर के फिर क्या हुआ है, एक सपोर्ट प्राइस पे यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेशन होने लगा। बिग प्लेयर्स आके यहाँ पे बाइंग करने लगे, कंटिन्यूसली बाइंग करने लगे। बाइंग करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि अब इसका डिमांड बढ़ने लगा। अब ये मार्केट में जल्दी मिल ही नहीं रहे हैं लोअर प्राइस पे। अब क्या हो रहा है, इसका प्राइस बढ़ना चालू हो गया, प्राइस बढ़ना चालू हो गया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड मेरा स्टार्ट हो गया। अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और फिर यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, सब पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ गया। बट एक ऐसा प्राइस लेवल आता है जहाँ पे जो स्मार्ट मनी बायर्स है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे वो अब सेलिंग करना चालू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक ने एंट्री किया है और यहाँ पे बाइंग चालू सेलिंग चालू हो जा रहा है। आपका आपका मतलब जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सेलिंग यहाँ पे चालू हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जो पब्लिक पार्टिसिपेंट है उनका मोरल डाउन हो जाता है कि अरे भैया हम तो एंट्री करते हैं तभी मार्केट डाउन जाना चालू हो जाती है। तो इसका रीज़न यही है बेसिकली कि आप बिना स्टडी किए, बिना पढ़े लिखे आप मार्केट में आ जाओ और इतने होप के साथ आ जाओ कि हम
यहाँ से पैसा कमा के अच्छा खासा अमीर बन जाएंगे, अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो ये सरासर खुद के साथ ही धोखाधड़ी होती है। तो इस तरह से अपने आप को धोखा मत दो, आप प्रॉपर स्टडी करो। तो देखो, ये सब समझने के बाद कितना आसान लग रहा है मार्केट, ठीक है। मार्केट को चार्ट देखते ही अब अरे यार नहीं नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं लेके करना है, पागल है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहाँ पे सेलिंग होगा यार, आप काहे को एंट्री ले रहे हो? तो ये सारी चीजें आप खुद समझ पाओगे, चार्ट आपको बता देगा भैया रुक जा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहाँ पे एंट्री मत ले, रुक जा थोड़ा, प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है मेरा ब्रेकआउट देगा, आप शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो एक कंफर्मेशन मिलता है, ब्रेकआउट के नीचे आप देखो कि वॉल्यूम आपको काफी ज्यादा मिल जाए, ठीक है, पिछले कैंडल के हिसाब से आपको वॉल्यूम बढ़ी हुई मिल जाए, तो ये ब्रेकआउट आपको एक पॉजिटिव कंफर्मेशन दे देगा। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है मेरा, अब यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। तो यहाँ से आपका लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। एक प्राइस लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे फिर से बाइंग चालू हो जाएगा, एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा, स्मार्ट मनी बाइंग चालू हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट में आप ट्रेंड को सॉलिड प्रूफ एविडेंस के साथ या प्राइस एक्शन के साथ, चाहे इंडिकेटर के साथ, या फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, आरएसआई इंडिकेटर ले लो, वीवैप ले लो, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ले लो, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं। वो स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप पहले कंफर्म करो कि सच में ट्रेंड रिवर्स हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो कंटिन्यूसली आप बाइंग करते रहो अप ट्रेंड के केस में, कंटिन्यूसली सेलिंग करते रहो डाउन ट्रेंड के केस में। ओके, तो इस तरह से हम छठे सिद्धांत को इस तरह से हमने कवर किया है कि ट्रेंड परसिस्ट अंटिल प्रूवन, ठीक है। जब तक आपका प्रूवन नहीं होता है ट्रेंड को, ये मत समझो कि रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड कंटिन्यू है, ऐसे ही कंसीडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्यूमुलेशन फेज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको मार्केट में 3 फेजेस होते हैं, मार्केट ट्रेंड में 3 फेजेस दिखाई देते हैं, वो 3 फेजेस मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। एक्यूमुलेशन फेज, फिर बाद में होता है अप ट्रेंड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा और फिर यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट में फेजेस होते हैं, मार्केट में साइकिल कंटिन्यू रहते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, अप ट्रेंड आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डाउन ट्रेंड आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से एक्यूमुलेशन होता है, फिर से इस तरह से साइकिल कंटिन्यू होते रहती है। बट प्राइमरी ट्रेंड आपका देखा जाए तो अप ट्रेंड ही होता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टर्म आपको देखा जाए तो मार्केट आपको प्रॉफिट दे के ही जाता है। इन सम एक्सेप्शनल केसेस, कुछ कंपनीज में कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव कुछ हो जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, वो सारे केसेस होते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी नुकसान मिलता है। बट इनडायरेक्टली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे 6 सिद्धांतों के बेसिस पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और मार्केट को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, अच्छी तरह से आप चार्ट को पढ़ पाओगे, चार्ट से बातें कर पाओगे, चार्ट को एंट्री एग्जिट पॉइंट समझ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप डेली रिवाइज करो कि 6 सिद्धांत क्या है, आप लिख के अपने सामने रखो, जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो वो सारी चीज़ें आपको 6 के 6 सिद्धांत आपके सामने दिखाई दे, उस चीज़ को फॉलो करो, आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली डाउ थियरी जो 150 साल पुरानी थियरी है, जो कि आज भी वर्ल्ड वाइड लोग यूज़ कर रहे हैं, डाउ जोन्स एक इंडस्ट्रियल इंडाइसेस है जिसे फॉलो करके लोग आज भी मार्केट का ट्रेंड प्रेडिक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये इतनी पुरानी स्ट्रैटेजीज है, थियरी है, तो इसे डेफिनेटली आप अपने सामने रखिए, आप इसे फॉलो कीजिए। आई कैन से कि इसे फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली अच्छे खासे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं इन कमिंग ईयर्स और कमिंग मंथ्स, यू कैन से। आप जितना स्ट्रिक्टली, जितना डिसिप्लिन के साथ इसे फॉलो करोगे आप डेफिनेटली उतने जल्दी सक्सेस को हासिल कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे 6 जो टेनेट्स है डाउ थियरी के वो सारे खत्म होते हैं।
इन सब से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है आपके मन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। आपको आपके जो डाउट्स होंगे उनके ऊपर मैं रिप्लाई भी जरूर करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड इसी तरह से पहले आप अपने आप को ग्रो कीजिए तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपका मनी ग्रो होगा ही होगा, डेफिनेटली 110%। ओके, तो thank you so much. Keep growing and keep connecting with us on our social media platform as well. इस तरह के इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।